4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बैठक करके अपने 5 नेताओं को चुना जो सरकार से बातचीत करेंगे और उन्हीं 5 नेताओं में से एक हैं युद्धवीर सिंह, जो एक किसान नेता है और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युद्धवीर जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। युद्धवीर जी, सरकार की तरफ से आपसे या आप 5 लोगों की जो कमेटी है, आप लोगों से बातचीत की अब तक कोई पहल हुई है, कोई कोशिश हुई है, कोई फोन कॉल आया आपको? अभी तक सरकार की तरफ से कोई संदेशा आया नहीं। मेरे ख्याल से कल संडे था, इस वजह से आज कोई प्रगति होगी ऐसा आशा है। युद्धवीर जी, 2 दिनों का वक्त था, उसके बाद कल फिर आप संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज शाम तक किसी तरह की फ़ोन कॉल आपको आ सकता है या फिर आप लिखित जो एक निमंत्रण पत्र आता है उसी के इंतज़ार में हैं? देखिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो लिखित आए या वो टेलीफोन के माध्यम से आए या किसी संदेश वाहक के माध्यम से आए, जैसे भी अगर कोई संदेशा आता है तो निश्चित तौर पे हम रिस्पॉन्ड करेंगे। हम बात करने के लिए लोगों ने हमको संयुक्त किसान मोर्चे ने अधिकृत किया है, तो हमारा काम ही है कि सरकार का संदेश आए तो हम उस संदेश के अनुसार जाके बात करें सरकार से। अच्छा युद्धवीर जी, हम कुछ तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं सिंगू बॉर्डर की। यार है, देखते हैं क्या। युद्धवीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी युद्धवीर जी, कुछ तस्वीरें हम तक पहुंची हैं सिंगू बॉर्डर की, जहां पर हम देख रहे हैं कुछ किसान अपने कैंप उठा रहे हैं, अपना सामान ट्रक में लोड कर रहे हैं। जाहिर है कि कोई भी सड़कों पर इस तरीके से नहीं रहना चाहता, ये बात आप लोगों ने भी कही है, तो किसानों में भी बेचैनी है अब घर वापस जाने को लेकर के। तो कल क्या घर वापसी को लेकर के कोई फैसला हो सकता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसान जो है, शायद ये उनको लगता होगा कि अब बातचीत के द्वार खुल गए हैं और 7 तारीख में निपट जाएगा, लेकिन कोई चला जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। किसानों ने बिल्कुल एक निर्णय लिया है कि जब तक हमारी ये समस्याएं हैं, जो विषय हमारे हैं, इन पे निराकरण समाधान सरकार की तरफ से नहीं होगा, तब तक जाएगा कोई कहीं नहीं। हाँ, ये है कि लोगों को ये एक आशा, जो सरकार का जो रुख था, जिस तरह से 3 कानून वापस लेके जो सरकार ने वार्ता के द्वार खोले थे, उससे ये लगा था कि अब सरकार कहीं गंभीर है और सरकार इस चीज का समाधान चाहती है। तो निश्चित तौर पे घर तो कौन या सड़कों पे कौन रहना चाहता है। सड़कों पे तो जिस दिन आए थे उस दिन भी हम नहीं रहना चाहते थे। कोई खाना बदोश तो हम है नहीं, हमारे सबके अपने घर हैं, परिवार है, हमारा काम है, लौटना तो हम चाहते ही हैं। वो तो सरकार ने हमको इतनी देर बैठाए रखा और एक आशा बनी है शायद ये मामला निपट जाएगा। तो उसी कड़ी में ये कमेटी छोटी बनाई गई थी और इसको अधिकृत किया गया था कि सरकार से जो बचे हुई बातें हैं, जो तमाम छोटे छोटे मुद्दे हैं, उन पे बातचीत करके उनको ख़त्म करें और हम आंदोलन को ख़त्म करें। अच्छा युद्धवीर जी, जिस तरीके से मामला सरकार के, ठीक बात है, मामला सरकार के पाले में आप ये कह रहे हैं। युद्धवीर जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि वो तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं और फिर जैसे ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, पहले ही दिन दोनों सदनों से कानून उसको रिपील करने का कानून पास भी हो गया, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद कानून रद्द भी कर दिए गए। इतना कुछ हो जाने के बाद, आपकी एक बहुत बड़ी मांग मान लिए जाने के बाद, अब ये जो 6 मांगे हैं, इसमें आपको कहाँ ऐसा लग रहा है कि पेंच फंस रहा है, जिस पर सरकार थोड़ा सा बात आपकी मानती हुई नहीं दिख रही है, या फिर आपको लग रहा है कि बात बन जाएगी और आप लोग अपना आंदोलन वापस करके घर लौट जाएंगे? कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कोई ऐसा विषय बचा नहीं है जिसको जो बहुत ही ज़्यादा जिसमें गतिरोध हो। एक तरीका जरूर, मैं हर सरकार का अपना तरीका है और हमारा अपना तरीका है और उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है मतभेद हो। हम ये चाहते हैं कि सरकार का हम ना किसी का अपमान करना चाहते हैं, ना किसी को झुकाना चाहते हैं, लेकिन हम भी सम्मानजनक तरीके से समाधान चाहते हैं। बातचीत हो, सरकार बैठे। सरकार ने बहुत कुछ बिना बैठे भी कह दिया है, लेकिन सरकार जो तरीका होता समाधान,
समाधान होता है, दो पक्ष आमने सामने बैठ के किसी विषय पे एक निर्णय पे पहुंचते हैं और निर्णय पे पहुंच के सहमति बनती है और सहमति के बाद मामला रिजॉल्व हो जाता और ख़त्म हो जाता। तो वो प्रक्रिया जो है वो अपनाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ सरकार भी इस बात को समझती होगी और समझना चाहिए भी सरकार को। अच्छा युद्धवीर जी, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, दर्शकों को ये बात समझ में बेहतर तरीके से आएगी। क्या सरकार की तरफ से अब तक कोई पहल हुई है, कोई फोन कॉल आप लोगों तक पहुंचा है बातचीत के लिए? कमेटी बनने के बाद कोई संदेशा सरकार की तरफ से नहीं आया। कमेटी शनिवार को बन गई थी और सरकार को ये सूचना, मतलब ये तो ओपन सीक्रेट है और 2 मिनट में सरकार की एजेंसियां वही रहती है हमारे धरने के आसपास और उनका काम ही ये होता है कि कोई भी जो निर्णय होता है संयुक्त मोर्चे में कन्वे कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ सूचना उनको शनिवार को मिल चुकी थी, तो सरकार को, अब सरकार का सोच है, सरकार को चाहिए था वो इस बात को अगर निपटाना चाहती है। जिस तरह से उन्होंने बड़ा कदम आपने कहा उठा लिया और एक जो रिपील करने की जी युद्धवीर जी, 4 तारीख की जो बैठक संयुक्त किसान मोर्चा की हुई थी, जिस दिन कमेटी का ऐलान हुआ, क्या उससे पहले सरकार की तरफ से कोई बातचीत आप लोगों से हो रही थी? वो कोई औपचारिक तौर पे तो बात नहीं हुई थी, लेकिन मेरी बात सरकार में हुई थी और सरकार जो तमाम मुद्दे थे मैंने अवगत करा दिया था कि एमएसपी और ये दूसरे कुछ मुद्दे हैं हमारे जो पहले से मांग पत्र में थे, जिन पे अभी तक स्पष्ट कोई वार्ता नहीं हुई है। कोई मतलब उनको अगर समाधान कर दिया जाए तो ये मामला निपट जाएगा। इस तरह की बातचीत मेरी हुई थी सरकार से कि हमारे सीनियर नेताओं से बात हुई थी। तो उसी के बाद ये सब प्रक्रिया चली और ये छोटी कमेटी, हमने ये महसूस किया, हमारा कुछ सीनियर साथियों का सुझाव था कि एक छोटी कमेटी बना दी जाए जो व्यवहारिक हो और जिससे मामला, और छोटी कमेटी भी ये जो बनाई गई पहली दफे संयुक्त मोर्चे में ऐसा हुआ। जब भी हम कोई कमेटी बनाते थे तो उसको काम ये सौंपा जाता था कि वो जाके बात करके और यहाँ पास कराएगा संयुक्त किसान मोर्चे में। पहली दफे ऐसा हुआ है कि अधिकार दिया कमेटी को कि जो आप काम करके आएंगे वो फाइनल होगा। एक इस तरह की अधिकार प्राप्त कमेटी पहली दफे संयुक्त मोर्चे में बनी है और सरकार को इस बात को समझना चाहिए। और आप ये भरोसा भी जता रहे हैं कि कल रविवार था, उससे पहले शनिवार था, आज वर्किंग डे है, आज आप उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई पहल हो सकती है। हम इंतजार करेंगे और जैसे ही कोई अपडेट होगा हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया युद्धवीर जी, आपने हमें वक्त दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।